जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूं पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल जय श्री हरि में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में धर्म की प्रधानता बतलाने के लिए एक ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। राजा युधिष्ठिर भीष्म जी से पूछते हैं कि पितामह, वेदों में धर्म, अर्थ, काम तीनों की ही प्रशंसा की गई है, अतः आप मुझे यह बताइए, तीनों ही में किसको प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है। तब भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में मैं एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ, वह ध्यान से सुनो। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञानुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से कठोर तप किया। इसी निश्चय से उसने भक्ति पूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा अर्चना की, मगर फिर भी उसे धन ना मिला। एक दिन उसने देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को अपने सामने खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा कि यह देवताओं के सेवक हैं, इनसे मुझे बहुत सारा धन मिल सकता है। इसी आशा से वह कुंडधार मेघ की खूब अच्छे से पूजा अर्चना करने लगा। थोड़ी ही देर में कुंडधार मेघ प्रसन्न हुए और कहने लगे, सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित बताए हैं, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसा ज्ञान देकर वह अंतर्धान हो गए। उस समय ब्राह्मण को कुंडधार की कोई बात समझ न आई और वह जाकर सो गया। चूंकि वह शुद्ध हृदय वाला था, शम, दम, तप और भक्ति भाव से संपन्न था, इसलिए उसी रात कुंडधार मेघ के प्रति अपनी भक्ति का परिचय उसे मिल गया। उसने स्वप्न में बहुत सारे देवता देखे। उनमें मणिभद्र नाम के एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने, तरह तरह के फल याचकों के सामने उनके शुभ कर्मों के बदले राज्य और बहुत सा धन दे रहे थे। इतने में ही कुंडधार मेघ उनके सामने जाकर खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। तब मणिभद्र ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोले, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो मैं इस ब्राह्मण के ऊपर कुछ कृपा करना चाहता हूँ, जिससे इस ब्राह्मण को कुछ सुख मिल सके। तब सभी देवताओं से विचार विमर्श करने के बाद मणिभद्र ने कहा, अगर इस ब्राह्मण को धन की इच्छा है तो इसे मन माना धन दे दो। परंतु कुंडधार मेघ ने कहा, प्रभु, यह शरीर तो चंचल और नाशवान है, अतः इस धन का इस ब्राह्मण को क्या लाभ होगा। इसलिए प्रभु, बस मेरी यही विनती है कि आप इस ब्राह्मण की बुद्धि तप में लगा दीजिए और इसकी बुद्धि धार्मिक हो जाए। इस तरह कुंडधार मेघ ने तरह तरह से धर्म के लिए ही मणिभद्र से प्रार्थना करता रहा, जिससे कि देवता लोग और मणिभद्र बहुत प्रसन्न हुए। तब मणिभद्र ने कहा, हम तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता बहुत प्रसन्न हैं, अतः यह ब्राह्मण धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि सदैव धर्म में ही रहेगी। यह वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। ऐसा वरदान पाकर मेघ बहुत प्रसन्न हुआ। इतने में ही जब वह ब्राह्मण स्वप्न से जागा तो वह देखता है कि उसके सामने बहुत आभूषण और रत्न रखे हुए हैं, परंतु यह सब देख करके भी उसे वैराग्य ही हुआ। वह मन में यही सोचता रहा, मेरी तपस्या का उद्देश्य तो ये कुंडधार मेघ भी नहीं समझ सके, तो और कोई कैसे समझेगा। यह सोचकर वह धर्म में जीवन बिताने के लिए वन को चला गया और कठोर तप करने लगा। फूल पत्ते खाकर, कुछ वर्षों तक पानी पीकर और कई वर्षों तक सिर्फ हवा पीकर ही रहने लगा। इस तरह कई वर्ष बीतते गए। उसकी कठोर तप और धर्म में जीवन बिताने से उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा, यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को भी धन या राज्य देना चाहूँ तो वह अवश्य राजा हो जाएगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतने में ही उसकी भक्ति भाव और कठोर तप से प्रसन्न होकर कुंडधार मेघ प्रकट हुए। ब्राह्मण ने उनकी अच्छे से पूजा अर्चना की। कुंडधार मेघ ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हें तो अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, क्यों न तुम अपनी इसी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए तुम सभी राजाओं की गति और अन्य लोगों को स्वयं देखो। तब ब्राह्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं। पूरे जीवन राजमहल में रहकर धन रत्न से भरे होने के बावजूद वे मरने के बाद नरक की यातनाएं झेल रहे थे। तब कुंडधार मेघ ब्राह्मण को समझाते हुए बोले, तुमने बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इसके बाद भी यदि तुम धन पाकर इन्हीं राजाओं की तरह दुख भोगते तो बताओ मेरा क्या उपकार होता। मनुष्य इसी तरह पूरे जीवन पर्यंत भोगों की लालसा करता रहता है, जिसके कारण उसके स्वर्ग के द्वार तो बंद हो ही जाते हैं। साथ ही उस भोगी पुरुष को काम, क्रोध, आलस, निद्रा, लोभ, भय, तंद्रा आदि भी घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी प्राणी इन्हीं दोषों से घिरे हुए रहते हैं। इसी कारण वे नरक
नर्क की यातनाएं झेलते हैं, किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। तब ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेघ के सामने क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, प्रभु, मुझ पर आपने बड़ी कृपा की है। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके स्नेह को ना जानकर काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है, उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तब कुंडधार मेघ ने उसे क्षमा कर गले लगाया और फिर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोगों को विचरने लगा। आकाश मार्ग में चलना, संकल्प से अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेना और धर्म शक्ति योग से जो परम गति मिलती है, वे सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गईं। तो दोस्तों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।